क्योंकि देखो मैं साफ कहता हूं, मैं उन मौलानाओं में से तो उन्हीं जो लफाजी करूं और चला जाऊं। मैं कुछ ऐसा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम याद करो हज क्या है। फिर मैं कहूंगा कि कलमा पढ़ने के मुसलमान रह गए। अफसोस, चौराहों पर खड़े होकर तुम उलमा इकराम के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने इमामों के लिए चौराहों पर खड़े होकर तुम बातें तो करते हुए नजर आते हो, मगर कभी तुमने दीन सीखने की कोशिश करी है? कभी तुमने दीन सीखने की कोशिशें करी? जबकि मर्द और औरत, हर मुसलमान आकिल और बालिग मर्द और औरत पर दीन सीखना फर्ज है। किसने सीखा दीन? तुम लोगों ने सीखा? हज नहीं मालूम क्या है? हज बस इतना मालूम है कि हज है। हज चले गए, 1 महीना रह के आ गए, नाम क्या हज गया, हाजी लिख गया, बस अब क्या हुआ, हाजी साहब हो गए। मुसलमानों, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करो। जब तुम्हें कुछ नहीं मालूम होगा तो फिर तुम्हारी नस्लों को क्या पता होगा। हज इस्लाम के अरकान में से है। हज इस्लाम की बुनियाद है। जब तक तुम हज को नहीं मानोगे, हज को नहीं समझोगे, हज अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हो, तुम इस काबिल हो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है और तुम हज नहीं करोगे तो फिर तुम अरकान इस्लाम, बुनियाद इस्लाम को तुमने छोड़ दिया। और बुनियाद इस्लाम को तुमने छोड़ दिया तो फिर क्या तुम मुसलमान रहे? मुसलमान रहे? अरकान इस्लाम कितने अच्छा बताएं, बताएं किसी को? बच्चे को मालूम, मगर अभी इतने इतने बड़े बैठे किसी को नहीं मालूम। अरकान इस्लाम 5। सबसे पहला, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानना, वादहू ला शरीक मानना, उसकी जात में किसी को नहीं ठहराना, किसी को शरीक ना करना, ये पहला। उसके बाद रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये अरकान इस्लाम में से है। जब तुम्हें इन अरकान इस्लाम का पता नहीं है फिर तुम आगे और क्या करोगे? तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हें कुछ भी, सिर्फ मैं फिर वही कहूंगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने के मुसलमान मत बनो। कलमा पढ़ने के मुसलमान मत बनो, बल्कि दीन सीखो। दीन सीखना तुम पर फर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अतीक अहमद साहब क़िबला कदीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी इंशाअल्लाह बस मुख्तसर सा वक्त, क्योंकि वक्त तो है ही नहीं। मैं फिर वही कहूँगा, वक्त तो अपना पहले ही गवा बैठते हो, फिर बाद में कह दो कि मौलाना साहब ने हमें ये नहीं बताया, मौलाना साहब ने हमें ये नहीं सिखाया, मौलाना साहब की ये जिम्मेदारी थी, मौलाना साहब की ये जिम्मेदारी थी। जब मौलाना साहब को तुम सुनोगे नहीं तो मौलाना साहब की जिम्मेदारी क्या होगी, है ना? जब मौलाना साहब को सुनने का वक्त आता था तो तुम अपने घरों का रुख कर लेते। खैर, जितने हो इतने सुन लो। आज की रात अगर इतने ही सुन लिया तो कुछ बातों पर अगर अमल कर लिया तो यकीन जानो जिंदगी कामयाब है। इन महफिलों को सजाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि थोड़ी देर बैठे और आए और अपनी मस्ती करी और चले गए, बल्कि इन महफिलों को सजाने का मकसद ये है कि कुछ दीन की बातें तुम सीख सको। तुमसे कोई मुसलमान, कोई गैर मजहब वाला तुमसे अगर सवाल कर ले कि आज के दिन तुम्हारा क्या है, तुम्हें इतना नहीं मालूम कि आज के दिन क्या है। आज के दिन मैं बता रहा था कि अराफात से लेकर आज हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरा दिन प्यास की शिद्दत में तड़पते हुए, जमीन आग बल रही है, सूरज आग फेंक रहा है, कहीं छांव नहीं मिल रही है, पत्थरों के बीच में कोई छुपा हुआ है, कोई अपने पेड़ों के साए के नीचे छुपा हुआ है, कोई छतरी का साया लेकर पूरे दिन गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करके आज की रात में इंसान अराफात का मैदान छोड़कर मुज़दलिफा की रात में पहुंचा है। और वुकूफ मुज़दलिफा वो है कि वहां पर इंसान अगर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से जो दुआ कर ले, रब्बे कायनात उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमा लेता, रद्द नहीं फरमाता। वुकूफ़े मुज़दलिफा यानी मुज़दलिफा की
जमीन पर ठहरना, मुज़दलिफा की जमीन पर लेटना, यानी आज की रात इतना भी है कि इंसान सिर्फ उस जमीन पर पहुंच जाए और सो जाए, क्योंकि दिन भर का थका हुआ होता है, सो जाए। फजर तक अगर वो सोएगा, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके सोना भी उसकी जो है वो नेकी अमल लिखे जाएंगे, सवाब लिखा जाएगा। वो जमीन है मुज़दलिफा की, सोना भी उस जमीन पर, इंसान सो गया तो उसका सोना भी इबादत में लिखा जाता है। आज हकीकत ये कि हम दूर तो हैं, मगर हमारा अकीदा तो बड़ा मजबूत है ना, रिश्ता तो हमारा बड़ा मजबूत है ना। सरकार को हम अपने आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा को आंखें बंद करते हैं, सामने ले आते हैं। गुंबदे खजरा और सुनहरी जालियों को जब तसव्वुर में लेके आते हैं, आंखों को बंद करना है और सुनहरी जालियों का सामने आ जाना है। अरे जब रिश्ता इतना मजबूत है, जब प्यारे आका से मोहब्बत इतनी पक्की है, तो बज़ाहिर तो आज हम अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे हैं, बज़ाहिर तो आज हम मुज़दलिफा की उस मैदान में क़याम नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर रह नहीं रहे हैं, हम वहां पर रात नहीं गुजार रहे हैं, मगर हाँ हमें इतना यकीन जरूर है कि मुज़दलिफा की रात के सदक़े में दुनिया के किसी कोने में बैठकर अगर रब से दुआ की जाए और अगर वसीला मुस्तफा दिया जाए तो रब ताला दुआओं को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमा लेता है। ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है। और मुसलमान का ईमान होना भी चाहिए, है ना। ये इंसान आज सिर्फ बातें करता है कि नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। आज हम अल्लाह वालों के जो मज़ारात पर जा रहे हैं, अल्लाह वालों के दरबार में जो हम हाज़िरी दे रहे हैं, आज हमारे बिरादर अज़ीज़ जनाब ज़ुबैर साहब की जो अल्लाह तबारक व तआला ने नौकरी लगाई और अल्लाह ने इनकी सुनी, तो किसका वसीला था? ये सबका किसका था? और एक नहीं हजारों हैं जो दरबार सैयदना ताजुल उलमा रज़ियल्लाहु मौलाना शाह सैयद अब्दुल बसीर मियां अल मारूफ सरकार अल्लाह मियां के आस्थानों पर जाकर अपनी मुरादों को पाते हैं। कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वास, ताजदार पीलीभीत हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां के आस्थाने पर जाकर अपनी मुरादों को पेश करते हैं और रब इन अल्लाह वालों के सदक़े में, इन अल्लाह वालों के वसीले से तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और जब दुआएं कबूल हो जाएं तो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कि तुम उसकी नेमतों का जिक्र करो, शुक्र अदा करो। तो गोया जब तुम कामयाब हो जाओ तो अपने पैसों को कहीं फालतू जगह पर मत लगाओ, अपने पैसों की खुशी अपने लोगों को इकट्ठा कर कर कहीं होटलों में पार्टी मत दो, बल्कि एक रब की महफिल का इनेकाद करो जिससे रब का जिक्र हो, जिसमें उसके प्यारे बंदों का जिक्र हो। तो यकीनन यही वो बात है। तो रब्बे काला ने कुरान में फरमाया कि शुक्र अदा करो, तो इसी तरीके से शुक्र अदा किया जाता है, इसी तरीके से सुभान अल्लाह। इन रातों को सजाते रहो। और ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रहा है कि जब जब कोई खुशी का माहौल होता है और जब जब कोई काम किया जाता है और बड़े सुकून के साथ अल्लाह तबारक व तआला उस काम को मुकम्मल कर देता है, चाहे वो हमारे घर में शादी का काम हो, चाहे किसी की नौकरी का काम हो, चाहे हमारे घर में बुनियाद से लेकर और आखिर तामीर का काम हो, जो सब मुकम्मल होते हैं, तो हम अपने घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिक्र की महफिल का इनेकाद करते हैं। और अब ये कम हो गया, अब ये बहुत कम हो गया। अच्छा, अब माहौल भी नहीं रहा। अब मसला ये है कि कुछ जगह तो अब भी है और कुछ ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वजह से दुनिया अभी चल रही है मौजूद है। वरना हमारा हाल तो ये है कि अगर हमारे जलसों में, मिलादों में अगर बिरयानी का एहतमाम ना किया जाए और आखिर में अगर मिठाई का इंतजाम ना किया जाए तो यकीन जानो जिसने मिलाद कराई है सिर्फ वो होता है और मिलाद कराने वाले होते हैं। ये सब हम लोगों से दूर होता चला गया। हम लोगों ने सिर्फ अपने जो हमारी जिंदगी में जो हमारे काम की चीजें थी, अपने काम के लिए उन्हीं को रखा
और जब बात आई तो हम रसूलुल्लाह के शहदाई हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। वजह कुछ और नहीं है, वजह ये हमारी तरबियत है, वजह उन वालिदैन की तरबियत है अपने औलादों के लिए। याद रखो कल बरोज़े क़यामत तुमसे सवाल और जवाब किया जाएगा। याद रखो जब तुम्हें अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, जब रब ने तुम्हें बेटा अता फरमाया और तुमने उसकी तरबियत अगर अच्छी नहीं की है, अगर तुमने कुरान की तालीम नहीं दी है, अगर तुमने दीन नहीं सिखाया है, अगर बड़ों का एहतराम नहीं सिखाया है, अगर दीन पर चलने वाला नहीं बनाया है, तो कल बरोज़े क़यामत रब तुमसे सवाल करेगा, मैंने तुझे बेटा अता किया था, बता उस बेटे को दीन सिखाया था, बता उस बेटे को दीन के रास्ते पर चलाया था, बता उस बेटे को कुरान पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। अरे शुक्र भेजो रब्बे कायनात का कि रब ने तुम्हें बिन मांगे औलाद अता फरमा दी। वरना देखो अस्पतालों में जाकर आज का आलम, चप्पलें घिस गई लोगों की। हमारे पास भी न जाने कितने सैकड़ों लोग आते हैं, सालों गुजर गई हैं जिनको औलाद नसीब नहीं हुई है, रो रो के रातें गुजार रहे हैं, दिन और सुबह रब्बे कायनात की बारगाह में अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं और रब ने तुम्हें औलाद अता फरमा दी है। तुमने एक मर्तबा भी शुक्र अदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर। याद करो हजरत अबू अली शाह कलंदर की बात को याद करो। जब हजरत सैयदना अबू अली शाह कलंदर जब पैदा हुए, अल्लाह अकबर, आप एक अल्लाह के ऐसे वली, एक ऐसे कलंदर हैं, मगर जब आपके इलाके में आप पैदा हुए, जिस दिन से पैदा हुए रोना शुरू कर दिया। एक दिन रो रहे हैं, 2 दिन रो रहे हैं, 1 महीने तक लगातार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसी रास्ते से गालिबन किसी ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। जब गुजर हुआ तो उन्होंने जब गए घर में जाने के बाद सलाम करा और कहा कि मुबारक हो, तुम्हारे घर में कलंदर पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। तो उनके वालिद खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये कैसा अल्लाह का वली है कि 1 महीना हो गया है, ये चुपने का नाम नहीं ले रहा है, मोहल्ले वालों की नाक में दम कर दिया है। सुबह है तो रोता है, शाम है तो रोता है, दिन है तो रोता है, रात है तो रोता है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन ने कहा कि लाओ लेकर आओ बच्चे के उधर। जब हजरत अबू अली शाह कलंदर को गोदी में लाया गया, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन ने इस कान में कुछ पढ़ा, फिर इस कान में कुछ पढ़ा। हजरत अबू अली शाह कलंदर खामोश हो गए। जब खामोश हो गए तो गांव वाले भी देख रहे थे और आपके वालिद ने देखा कि कुछ पढ़ा और खामोश हो गए। कहा कि माजरा क्या है और क्या ऐसा पढ़ दिया, क्या ऐसा इस बच्चे से कह दिया कि जो बच्चा 1 महीने से चुपा नहीं है वो 1 मिनट में चुप गया। तो हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन ने फरमाया कि जब इसकी वालिदा जब हामिला थी, जिस दिन से ये रहम में जब इसका जब नुत्फा गया, उस दिन से इसकी वालिदा दिन भर में एक कुरान पढ़ा करती थी, ये कुरान को सुना करता था। 9 महीने से इसकी माँ ने कुरान की तिलावत करी, इस बच्चे ने 9 महीने तक कुरान को सुना है। और जिस दिन से ये पैदा हुआ है, नापाकी की वजह से इसकी वालिदा ने कुरान नहीं पढ़ा है, मगर 9 महीने से इस बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई है। मैंने एक कान में एक कुरान की आयत पढ़ी, दूसरे कान में मैंने दूसरी कुरान की आयत पढ़ी है। ये बच्चा खामोश हो गया है, अब इसकी रूह को कुरान सुनने की आदत हो गई है। अब जरा सोचो, जब घर में कुरान पढ़ेंगी, जब बेटा रहम में हो, जब बच्चा पेट में हो, जब कुरान की तिलावत करेंगी, जब दीन पर चलेंगी, जब नमाज पढ़ेंगी, तभी तो अल्लाह वाले पैदा होंगे। वरना तो वो पैदा होंगे जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बातें करेंगे। नमाज का पता नहीं, कुरान का पता नहीं, और दुआओं पे दुआएं करेंगे। कभी किसी हजरत जी के पास, कभी किसी पीर साहब के पास, कभी किसी मौलाना साहब के पास कि साहब बेटा हो जा, बेटा हो जा, कुछ ऐसा दे दो, बेटा हो जा। मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह के खजाने में कुछ कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जिस दिन तुम मांगने लगोगे, इन अल्लाह वालों का वसीला देकर देख लो। सरकार शाजी मियां के उर्स में जाकर अभी लाखों की तादाद में लोग क्यों चले आ रहे हैं? अपने वो शाजी मियां के मजार पर जाते हैं जो अपने बाप की कब्र पर नहीं जाते। वजह क्या है? क्योंकि जब एक आम इंसान जाता है तो वो चले ही जाता है, मगर ये अल्लाह वाले जब जाते हैं ना इस दुनिया से, इनका मकसद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा थी। रब ने साफ कुरान में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम
कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने, सरकार अल्लाह मियां ने, सरकार ताजुल औलिया ने, सरकार क़ब्ले आलम ने, इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया। सुबह होती थी तो रब के लिए, रात होती थी तो रब के लिए, सोते थे तो रब के लिए, खाते थे तो रब के लिए, पीते थे तो रब के लिए। जब पूरी जिंदगी इन्होंने रब का जिक्र किया और रब ने इनका ऐसा जिक्र किया है कि मिटाने वाले कोशिशें तो लाख कर रहे हैं कि जिक्र शादी मिट जाए, जिक्र अल्लाह मियां मिट जाए, मगर उनके खानदान मिट गए, वो नियत तो नाबूद हो गए, मगर ना सरकार शादी का जिक्र मिटा सके हैं, ना अल्लाह मियां का जिक्र मिटा सके हैं, क्योंकि इनका जिक्र किसी इंसान ने नहीं बल्कि रब कायनात ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाह जी, फैज़ाने अल्लाह मियां, फैज़ाने सफ्दर मियां। इनका जिक्र अल्लाह ने किया और इसीलिए हम तमाम अकीदतमंद इनके आस्थानों पर जाकर फैज़याब होते हैं। आज जिस घर में महफिल ये सजाई गई, जिस निस्बत से महफिल सजाई गई, ये भी सदका सरकार अल्लाह मियां का है। उस आस्थाने पर सरकार ने दुआ फरमाई, पीरो मुर्शिद ने हजारों मीटर दूर बैठे मगर दुआ कर दी कि जाओ अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी है। तो यकीन जानो, अपने रिश्ते को, अपने अकीदों को मजबूत करो। आज जरूरत है अपनी, तुमने तो जिंदगी गुजार ली मगर अपनी नस्लों के बारे में सोचो। आने वाला वक्त जो हो रहा है, आने वाली औलाद जो बड़ी हो रही है, वो तुम्हारा अदब और एहतराम करेंगी नहीं करेंगी? तुम्हारे सामने किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से वालिदैन से बात करनी है, ये कोई दूसरा नहीं बल्कि घर के लोग सिखाते हैं। घर में जिस तरीके से अपना रवैया तुम रखोगे, बच्चे वैसे ही देखते हैं, बड़े होके वैसे ही करते हैं। अल्लाह वाले के घर में देखा ना, जब कोई अल्लाह हमारे सरकार अल्लाह मियां के खानदान को देख ले, सरकार अल्लाह मियां के आबाओ अजदाद वो वली, उनके शहजादे सरकार ताजुल औलिया वो वली, उनके बेटे सरकार क़ब्ले आलम वो वली, उनके बेटे सरकार सिराज आलम वो वली, उनके बेटे सरकार फजले हमीद मियां वो वली, उनके बेटे सरकार जो है बादशाह मियां वो वली। वजह क्या है कि इन्होंने देखा कि सरकार अल्लाह मियां ने कि पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी, सरकार ताजुल औलिया भी अल्लाह अल्लाह में लग गए। जब सरकार ताजुल औलिया को क़ब्ले आलम ने देखा कि पूरी जिंदगी रब रब में गुजारी, तो सरकार क़ब्ले आलम ने भी पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में रब रब में गुजार दी। और इनको सरकार सिराज आलम ने देखा कि पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए, कि नमाज का वक्त है, हजारों लोग हैं, रुमाल को उठाया और कहा अब अल्लाह की तरफ चलो, अब अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ने चलो। नमाज को कज़ा होने नहीं देते। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद के खानदान की ये एक अहम मिसाल है। और जिसने देखा है वो, यहाँ पर जिन लोगों ने देखा है वो जानते अच्छे तरीके से, इस गांव में भी आए हैं, कोई बता नहीं सकता कि कभी किसी ने नमाज कज़ा की हो। तो वजह यह है कि ये अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो हमें भी इनके आस्थानों से लिपट जाना चाहिए, इनके आस्थानों से अपनी मोहब्बतों को, अपनी निस्बतों को पक्का और मजबूत कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और